नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं शक्ति सिंह शेखावत आपके सामने एक बार फिर मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ। एक सिंपल सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक, घनमूल। अपने आप में बहुत सिंपल, अपने आप में बहुत छोटा ये टॉपिक है घनमूल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथ्स के अंदर, या बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां आपको घनमूल ज्ञात करना पड़ता है, जहां क्यूब रूट ज्ञात करना होता है। देखो आपकी बुक में बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप जरा बोर्ड पे ध्यान दे, सभी विद्यार्थी देखे इधर। देखो साहब, यहाँ पे मैंने मैं पढ़ा क्या रहा हूँ घनमूल, मैं बता क्या रहा हूँ घनमूल, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ घनमूल, लेकिन मैंने लिखा क्या है वर्गमूल। देखो पिछला एक छोटा सा वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाला है, उसमें मैंने वर्गमूल बताया है, और अब मैं घनमूल बता रहा हूँ। मैंने वर्गमूल क्यों लिखा, थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि जो आपका घनमूल है वो वर्गमूल से भी इजी है, वर्गमूल से भी आसान घनमूल है, जो बहुत ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन घनमूल भाई साहब वर्गमूल से भी इजी है। कैसे, चलो देखते हैं। जो कैसे साहब, देखो साहब, देखो इधर, देखो इधर देखो, ये वर्गमूल देखो। जैसे मान लो डिजिट अपने होते हैं, अपने जो संख्या होती है वो होती है 0 से 9। मान लो आप 1 से 9 तक आपको सोचना, मात्र 1 से 9 तक सोचना है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो 1 से 9 तक सोचना आपको, 1 से 9 तक क्या सोचना है, 1 से 9 तक अभी बताता हूँ 1 से 9 तक क्या सोचना। देखो अगर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, अगर कोई भी क्वेश्चन, प्रश्न का मतलब है कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना हो, और यहाँ भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका घनमूल ज्ञात करना हो। देखो कोई भी संख्या x हो, उसके ऊपर 1/2 आ जाए, या रूट में ऐसे x लिखा हुआ आ जाए, या किसी भी संख्या की घात 0.5 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। चाहे घात 1/2 आए, चाहे घात 0.5 आए, चाहे रूट लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है, वर्गमूल ज्ञात कर दो, वर्गमूल ज्ञात कर दो प्यारे विद्यार्थियों, वर्गमूल ज्ञात कर दो। और अगर कोई संख्या x आ गई, उसके ऊपर घात आ गई 1/3, उसके ऊपर क्यूब रूट, अगर साइड्स करनी आ गई 3, और उस पर ऐसे लिखा हुआ आ गया 0.33, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब घनमूल। ठीक है, 1/2 आ रहा है, घात वर्गमूल पावर, 1/3 आ रहा है घनमूल, क्यूब रूट फाइंड करो आप। अगर क्यूब रूट जिसकी साइड्स करनी 3 आ रही है तो भी घनमूल, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा मान लो तो बाय डिफॉल्ट कितना 2, तो यहाँ वर्गमूल। तो ये वर्गमूल और ये घनमूल ज्ञात करने के तरीके बहुत सिंपल तरीके हैं। अरे मैथ्स तो बहुत बड़ी है, बहुत आता है, लेकिन मैं अभी देखो अभी अपना चैनल बनाया अपन ने, तो अपन छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं। बाकी पूरी गणित, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक हो, सारे बताएंगे, सारी वीडियो लाइव आऊंगा, पूरी रात पढ़ाऊंगा। जागते रहो और पढ़ते रहना, बस गर्मियों में गर्मी की तरह पढ़ते रहना, सर्दियों में सर्दी की तरह पढ़ते रहना, लेकिन पढ़ते रहना विद्यार्थियों, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना, और नौकरी लगते रहना, नौकरी लगते रहना, नौकरी लग के दिखानी है तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। देखो साहब, देखो साहब, पढ़ो पढ़ो, देखो देखो देखो, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर भी आता है। देखो अगर अपन वर्ग ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 में कितना आता है 1, लेकिन घनमूल में देखो 1। अब यहाँ क्या सोचना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 1 आता है, वो है 1। 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, कितने का, 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, जबकि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1। यहाँ देखो 2 किसका स्क्वायर करने पर आता है वर्गमूल में, 2 किसी का भी स्क्वायर करने पर नहीं आता, 2 किसका क्यूब करने पे आता है 8 का। आप जानते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको नहीं पता 8 का क्यूब तो देख लो, अच्छा देख लो, दिखा देता हूं 8 का क्यूब। 8 का क्यूब नहीं पता ना, रट लो, नकल कर लो। 8 का क्यूब 512 होता है, 5 बार में लास्ट में कितना आया 2, या तो याद कर लो, मैं ऐसे बताता रहूंगा, 2 आया 2 2, तो 8 का क्यूब आया 512, तो 512 आया तो लास्ट में कितना आया 2 आया। अरे कितना आया 2। अब आगे देखो, आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आता है, इसलिए अगर किसी संख्या क्लास में 3 आ रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं है। देखो 3 कभी नहीं आता है, और 3 किसका क्यूब करने पे आता है, 7 का क्यूब करने पे 3 आता है, 7 का क्यूब 343। अगर कोई भी संख्या हो जिसका घनमूल ज्ञात करना हो, उसके लास्ट में 3 आ रहा हो, तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा 7। अरे आंसर के लास्ट में 7 क्यों आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब करने पे कितना होता है 343, तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो 3 आया। सीधी सी बात है यार, 7 का क्यूब 343 होता है। तुम तैयारी कर रहे हो प्रतियोगिता परीक्षा की, और तुम्हें पूछ रहा हूँ, कई विद्यार्थी देख रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, उनको बोलते हैं 7 का क्यूब, तो 4 बार 7 क्यूब क्यूब 7 क्यूब, कई को नहीं लगता क्यूब 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 करे। अरे क्यूब गणित, किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दो, 7 गुणा 7 गुणा 7 343, 7 का क्यूब, तो यहाँ 3 आ गया 7। ठीक है, तो 3 कब आता है 7, 4 का क्यूब करने पे आता है, और 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है 2 का, और 8 का स्क्वायर करने पे आता है, और क्यूब किसका आता है 4। 5 का स्क्वायर करने पे आता है, 5 का क्यूब करने पे आता है 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 4 चौक 16 में भी 6, तो 36 में भी 6, तो 6 कब आया 4 चौक 16 में 6 आया, और 6 36 में भी 6 आया, लेकिन यहाँ 6 किसका क्यूब करने पर आया
अरे 6 का क्यूब करने पर आया, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, बोलो 6 आया नहीं आया? अरे आया, आना पड़ेगा, आयो नहीं आणो पड़सी छने, क्योंकि 6 को क्यूब 216 हुआ है, जना बिन 6 आणो पड़सी, अरे पड़सी भाई पड़सी रे, बोलो जे हो। अब आप देखो 7, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 7 आता है, कोई स्क्वायर नहीं है 7 आता है, तो यहाँ पे देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन 7 किसका क्यूब करने पे आता है? 3 का क्यूब। अरे ये तो जानते होंगे विद्वानों, 3 का क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27 होता है, होता है नहीं होता है? तो 3 का क्यूब करूँ तो लास्ट में कितना आया? 7 आया। तो 3 का क्यूब करने पर 7 आता है कि नहीं आता है? इस प्रकार 7 आता है। फिर देखो आप 8, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 8 आता है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर कितना आता है? 8 आता है, 8। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 8 आता है, इसलिए वो वर्ग, अगर किसी संख्या के लास्ट में 8 आता है तो वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब घनमूल क्यूब 2 का क्यूब करने पे कितना आता है? 8। 2 का क्यूब करने पे कितना आता है? 8 आता है साहब। अरे कितना आता है? 8। तो 2 का क्यूब करने पर 8 आया। और 9 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 3 तिया 9 यहाँ आया। 7 का स्क्वायर 49 तो भी 9 आया। और 9 किसका क्यूब करने में आता है? 9 का क्यूब। अब कहीं देख रहे हैं ये क्या है क्यूब स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्यों पा रहा हूं? अरे भाई साहब कोई कारण है तभी बोल रहा हूं, क्या है दोबारा देख लो। ये स्क्वायर कि पर्सन में आता है 1, तो 1 किसका स्क्वायर करने पर 1 और 9, और किसका क्यूब करने पर 1। घनमूल में देखेंगे क्यूब और वर्गमूल में देखेंगे स्क्वायर। 2 किसी का स्क्वायर करने पे नहीं आता है, 2 8 का क्यूब करने पे आता है। देखो 2 8 का क्यूब करने पे आता है, 8 2 का क्यूब करने पे आता है, 3 7 का क्यूब करने पे आता है, 7 3 का क्यूब करने पे आता है, 4 4 का क्यूब, 5 5 का क्यूब, 6 6 का क्यूब, 9 9 का क्यूब। ध्यान दे क्यूब ध्यान दे। देखो क्यूब 1 1 का क्यूब, 2 8 का, 8 2 का, 3 आता है 7 का क्यूब करने पर 340 में, और 7 आता है 3 का क्यूब करने पर 27 में, 4 आता है 4 का क्यूब करने पर 64 में, 5 आता है 5 का क्यूब करने पर 125, 5 आया, 6 आता है 6 का क्यूब करने पर 216, और 7 आता है 3 का क्यूब करने पर 27, और 8 आता है 2 का क्यूब करने पर, ये देखो 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, और 9 आता है 9 का क्यूब 729 में। बोलो आया नहीं आया? इस प्रकार से। अब देखो ये तो एक बेसिक बात नहीं है कि कौन क्या आता है, अपन को मेन है क्वेश्चन, मेन अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। मेन अपना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस हिसाब से वर्गमूल करते हैं और किस हिसाब से घनमूल करते हैं। जानिए देखो कैसे वर्गमूल करें, कैसे घनमूल करें। आइए जरा आइए, एनर्जी बनाए रखेंगे। लोग पूछेंगे तुम्हें आप युवा कब थे? आप बोलोगे हम युवा तब थे जब हम पढ़े रहते थे, पढ़ते नहीं थे, रजाई में पढ़े रहते थे। अरे भाई जी युवा तब थे जब जी जान लगा के पढ़ते थे, पूरे दिन पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे, रिजल्ट देते थे और माँ बाप का नाम रोशन करते थे, और पूरा गांव हमें याद करता था तुम युवा तब थे, तुम पढ़ते तब थे। तो आओ पढ़ते हैं, आओ मिलकर करते हैं, पढ़ते पढ़ाई करते हैं। अभी तो देखो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पूरी मैथ पूरी रीजनिंग सारा पढ़ डालेंगे। बस तुम तैयार हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम तो बस तैयार हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ, पढ़ते रहेंगे। देखो 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 करते हैं वर्गमूल। देखिए इधर, देखिए ये कोई संख्या है 4096, ये भी एक संख्या है 4096, वो भी 4096, ये भी 4096। यहाँ क्या याद करना है? वर्गमूल। यहाँ देखो करनी कुछ नहीं है तो वर्गमूल। यहाँ क्या याद करना है? करनी 3 तो क्या करना है? घनमूल। तो मैं दोनों सेम नंबर है, एक का बताता हूँ वर्गमूल, एक का बताता हूँ घनमूल। दोनों समझिए, दोनों समझिए। नहीं समझ में आता तो 2 बार पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वापिस पूछिए, मैं आपको खुद बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ये तो छोटी मोटी मैथ है, छोटा मोटा अपन को वर्गमूल घनमूल आना चाहिए। आगे भी बड़े से बड़े टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, जिस जान से पढ़ेंगे दोस्तों, जिस जान से। देखो साहब, जब भी किसी कोई संख्या आ जाए उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो, सबसे पहले 2 अंक ले लो बस। अगर घनमूल करना हो तो सबसे पहले 3 अंक ले लो। वर्गमूल में घनमूल लेते हैं 3, जबकि वर्गमूल लेते हैं लास्ट के 2 अंक बस। अब देखो इकाई का अंक, ये पर्सन की इकाई का अंक देखो, यहाँ पर्सन की इकाई का अंक 6, यहाँ देखो पर्सन की इकाई का अंक 6। 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 6 आता है 4 और 6 का स्क्वायर करने पर। 6 किसका आता है? 4 और 6। इधर देखो लास्ट में 6 किसका क्यूब करने पे आता है? 6 ओनली 6 का क्यूब करने पे आता है, इसलिए अकेला लिया। यहाँ 6 4 और 6 पे आता है तो दोनों लिया। 4 4 16 में भी 6 6 36 में भी 6, और यहाँ 6 का क्यूब 216 में 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब बचा 40, इसमें बचा 40। ये क्या ज्ञात कर रहे हो? ये वर्गमूल ज्ञात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे देखो करनी 2 है, वर्गमूल ज्ञात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या देखेंगे? 40 का वर्ग। इस 40 बचा, ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम हो, 40 से ज्यादा नहीं हो। बताओ, सोचो सभी सोचो विद्यार्थियों, सोचो। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, 6 का 36 और 7 का 49 ज्यादा हो गया, 7 का ज्यादा हो गया, तो कहां पे अटक गया? 6, तो या तो आंसर 64 या 66। यहाँ 6 तो आगे ले लो 7। अगर 6 पे अटका तो आगे क्या ले लिया? 7। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अकेला 4 ही बचा है।
यहाँ पे करा 4, ये क्या ज्ञात करें, घनमूल। अगर वर्गमूल करते हैं तो वर्ग सोचते हैं, घनमूल करेंगे तो घन सोचेंगे। 4 ही बचा, कितना बचा, 4 ही बचा। तो सोचो ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब करने पर 4 से कम आए, 4 से ज्यादा नहीं जाए, 4 से कम आए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ज्यादा गया रे, ज्यादा गया, 2 में ज्यादा गया, कहां पे गया, 1 में गया, ये 16 आ गया साहब। ये 16 का क्यूब है 4096। कितना आसान है बताओ। घनमूल वर्गमूल से भी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ तो जो अंक आते हैं एक करण आते हैं, एक करण एक आगे, लेकिन यहाँ वर्ग पदार्थ है, दो अंकों करण पदार्थ है, दो तो में चेक करना पड़ता है। अब चेक कैसे करें भाई जी, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, वर्गमूल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा दूं। 7 गुना 42, ये है 42 से कम तो आंसर हो जाएगा 64। अगर ये 42 से ज्यादा तो 66। ये ज्यादा और समझ लो ना, ये लोग जैसे मैंने मिला दिया ऐसे इनको ज्यादा समझना, वर्गमूल वाला वीडियो देख लेना, सीधी सी बात है। फिर भी नहीं बता देना और बता दूंगा, ठीक है। अब देखो साहब, आ जाओ इधर आ जाओ। कोई भी संख्या लिखी हुई होती है उस पर 1/3 लिखा हुआ आ जाए। अगर 1/3 लिखा हुआ आ जाए तो क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल तो घनमूल में सबसे पहले 3 अंक लेते हैं, 3 अंक। सबसे पहले घनमूल का नियम है 3 अंक ले लो, 3 ले लो रे भाई, 3 और लास्ट में कितना आया 3। अब सोचो 3 किसका क्यूब करने पे आता है, जानकारी दे दूं, 3 किसका क्यूब करने पे आता है 7 का क्यूब 343। अरे कम से कम 10 तक क्यूब तो याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूब तो कर लो रे, कर लो भाई कर लो। अब 7 का क्यूब 343, लास्ट में कितना आया 3, इन तीनों का हो गया 7, बचा कितना 19। अब ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब करने पर 19 से कम हो। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, अरे 3 में ज्यादा हो गया 27, 3 में ये तो 2 में आयो तो 2 ले लो 2, आंसर कितना आ गया 27। ये 27 आंसर आ गया साहब, क्योंकि 3 का क्यूब ज्यादा हो गया, 2 का क्यूब कम है तो 27 हो गया, तो ये 27 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर इसका घनमूल करना हो तो सबसे पहले 3 अंक, 7 किसका क्यूब करने पे आता है 3, इकाई का देखो मात्र इकाई का 7 किसका क्यूब करने पे आता है 3, तो आंसर आ गया, तीनों का काम हो चुका। अब देखो 35, ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब करने पर 35 से कम हो। 4 का क्यूब 64, 3 का 27, 4 का ज्यादा हो रहा है, कहां पे अटक गया 3, इसका आंसर आ गया 33। अब आगे पॉइंट दे के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, पॉइंट दे के आपको कभी नहीं घबराना है। भाई साहब अपना काम करते हो, 3 अंक लिए, 5 किसका क्यूब करने पे आता है 5। ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब करने पे 91 से कम हो। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ज्यादा हो गया, कहां पे अटक गया 4। अब 45, यहाँ कितने पॉइंट है 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट। अगर घनमूल में अंदर 3 पॉइंट है तो बाहर 1 पॉइंट आ जाएगा, अंदर 6 पॉइंट है तो बाहर 2 आ जाएंगे, क्योंकि घनमूल में 3 बार गुना होता है। 1 पॉइंट 3 बार गुना हुआ तो अंदर 3 पॉइंट आए। अगर अंदर 6 होते, देखो ये देखो ये ठीक देखो, ये 6 है तो बाहर 2 आई, क्योंकि 2 पॉइंट 2 गुना 2 गुना 2, 6 पॉइंट वहां आया तो बाहर 2 आया ना, तो बाहर 2 पॉइंट आए, बाहर 6 पॉइंट आया। और वर्गमूल में क्या होता है, अगर अंदर 4 है तो बाहर 2 पॉइंट, अगर यहाँ 4 पॉइंट हो तो बाहर कितने आते, 2 पॉइंट आते, 2 पॉइंट, तो ये 2 बार गुना होता है, ये 3 बार गुना होते हैं। अब काम वही होता है, बात वही है। देखो ये 3 अंक ले लिए 3 और ये बच गया वो 6, किसका क्यूब करने पे आता है 6 का क्यूब करने पे आता है साहब, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब करने पे आता है, 6 का क्यूब 216। अब बचा कौन 175। अब किसका क्यूब करो 175 होता है बताओ, 5 का 125, 6 का 216 ज्यादा हो गया, कहां पे गया 5 56। पॉइंट कितना लगाओगे बताओ 6 है, तो 6 में कितने में लगेगा पॉइंट बताओ, 2 पे लग जाएगा, 2 पे पॉइंट 56। क्यों 2 पॉइंट 3 बार बनाओगे, 2 और 2 4 6 पॉइंट हो जाएंगे, 6 पॉइंट। ये 3 पॉइंट तो 1 पॉइंट आया, 2 पॉइंट तो 6 आ गए, कर लोगे। इस प्रकार से घनमूल आप समझ सकते हो, इस प्रकार से घनमूल और वर्गमूल दोनों आप सोल्व कर सकते हो। फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ में नहीं आती है, वीडियो को दोबारा देखिए, आप पॉज करके देखिए, आराम से देखिए, समझते हुए देखिए। और हाँ विद्यार्थियों देखो, मैं आऊंगा, मैं YouTube पे आ गया हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक बात पढ़ाऊंगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, लेकिन एक काम आपको देखो, मैं इतनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, इतना उबार रहा हूं, इतना पोपा रहा हूं, ये जो भी ये काम है ये कर रहा हूं मैं, तो भाई साहब आपसे निवेदन है एक मेरा कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, और इतने सब्सक्राइब करा दो कि मैं लाइव आके और रात भर दिन पूरे दिन पढ़ाऊं, तो मैं लाइव आके फ्री के अंदर और ढंग से हर स्टैटिक जीके मैथ रीजनिंग सब पढ़ा दूं आपको। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।